कि अगर हमें फ्लो चार्ट कहीं पे बनाना है तो किस प्रकार के प्रश्न में हम फ्लो चार्ट बनाएंगे। आपने जो है सभी टॉपर से ये सुना होगा कि मेंस की आंसर राइटिंग में जो है आपको डायग्राम, फ्लो चार्ट, मैप, टेबल ये सारी चीज़ें इंक्लूड करनी चाहिए, उससे आंसर बहुत अच्छा होता है। लेकिन ये कोई भी टॉपर्स नहीं बताते कि किस प्रकार के प्रश्न में जो है ये सारी चीज़ें आपको यूज करनी चाहिए। तो आज हम इसी पे बात करेंगे, चलिए देखते हैं। ठीक है, कि अगर हमें फ्लो चार्ट कहीं पे बनाना है तो किस प्रकार के प्रश्न में हम फ्लो चार्ट बनाएंगे। जैसे जब प्रश्न में जब प्रक्रिया यानी कि प्रोसेस, कारण, प्रभाव या समाधान पूछ रहा हो उस समय फ्लो चार्ट बनाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे कैसे प्रश्न, जैसे जलवायु परिवर्तन के कारण, गरीबी के कारण एवं समाधान, नीति निर्माण की प्रक्रिया, पंचायती राज का कार्य प्रणाली, ऐसे प्रश्न जब पूछे उसमें आपको फ्लो चार्ट बनाना है। फ्लो चार्ट कैसा होता है, तो ऐसे जैसे मान लेते हैं कि गरीबी के कारण और समाधान पूछ रहा है तो शिक्षा है, बेरोजगारी है, जनसंख्या वृद्धि, भ्रष्टाचार, सामाजिक असमानता, ये हमने फ्लो चार्ट बना लिया। ठीक है, अब आप बात करते हैं कि डायग्राम का यूज कहाँ करेंगे। जब किसी प्रश्न में जो है स्ट्रक्चर पूछे यानी कि संरचना पूछे, मॉडल पूछे, कॉन्सेप्ट पूछे, उसको समझाने के लिए अगर प्रश्न में कहा जाए तो वहाँ पे डायग्राम का यूज करेंगे। डायग्राम कैसे बनाएंगे, ऐसे मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर कहीं नदी तंत्र का बात कर दिया, इकोसिस्टम के कहीं प्रश्न आ गए, डिजास्टर मैनेजमेंट के कहीं प्रश्न आ गए, फूड चेन के कहीं प्रश्न आ गए, ऐसे प्रश्न में हम क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे। जैसे मान लेते हैं उदाहरण के तौर पर कोई ऑनलाइन डेटा स्टोर की बात आ गई तो वहाँ पे ये हमने 3 सर्कल बना लिया, एक में ग्राहक, एक में सेवा और एक में उत्पाद दिखा दिया और ये बीच का जो है इसमें संतुष्ट दिखा दिया। तो इस प्रकार के डायग्राम भी हम बना सकते हैं किसी भी मेंस में। ठीक है, उसके बाद आते हैं मैप। मैप कहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है, तो मैप जो है जब किसी प्रश्न में स्थान, क्षेत्र, वितरण या फिर ज्योग्राफी से रिलेटेड कोई प्रश्न हो तो वहाँ पे हम लोग मैप का यूज करेंगे। ठीक है, अब जैसे उदाहरण के तौर पे कोई मानसून से रिलेटेड प्रश्न आ गया, कोई नदियाँ से रिलेटेड आ गया, या बिहार के खनिज क्षेत्र के आ गए, या यूपी में कृषि का, या फिर खनिज, पहाड़, पर्वत, ये सब सारी चीज़ें आ गई तो वहाँ पे हम लोग मैप से दिखाएंगे। जैसे मान लीजिए कोई इंटरनेशनल रिलेशन की भी कोई जुड़ा कोई प्रश्न आ गया तो वहाँ पे भी मैप हम दिखा सकते हैं। जैसे मान लेते हैं ये मैप जो है बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का है तो इसमें हमने दिखा दिया कि हाँ भाई पश्चिमी चंपारण, वैशाली और यहाँ पे दिखा दिया बेगूसराय, भागलपुर, सुपौल, ये सभी क्षेत्र जो है वो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं। ठीक है, अब आते हैं कि टेबल कहाँ बनाएंगे, किस प्रश्न में टेबल का कहाँ जरूरत पड़ेगा। तो जब तुलना करने वाले प्रश्न आ जाए, ठीक है, दो चीजों के बीच में अगर तुलना करने के लिए कहा जाए तो वहां पे हम लोग टेबल बना सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे लोकसभा वर्सेस राज्यसभा, वहां पे तुलना बता रहा तो हम बना सकते हैं। मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व का, ठीक है, तो जैसे मौलिक अधिकार का कि अमेरिका से लिया गया है भाग 3 में 12 से 35 अनुच्छेद, उसी तरह नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है भाग 4 में 36 से 51। ये हुआ टेबल। ठीक है, अब हम आते हैं कि सर्कल डायग्राम कहाँ बना सकते हैं। सर्कल डायग्राम जो है यानी कि पाई चार्ट, जहां प्रोसेस अगर पूछे प्रश्न में, किसी प्रश्न में प्रोसेस पूछे तो वहां पे सर्कल डायग्राम बना सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे जल चक्र को समझाइए, कचरा प्रबंधन का वर्णन करें, जल संरक्षण की सतत प्रक्रिया को समझाएं, ऐसे प्रश्न आए तो वहां पे आप जो है सर्कल डायग्राम बना सकते हैं। सर्कल डायग्राम कैसा दिखता है, वो ऐसा होता है जैसे जल चक्र को हमको समझाना है तो संघनन, बादल, वर्षा, फिर नदियां, फिर समुद्र में गया, फिर वाष्पीकरण हुआ, फिर जल वाष्प हुआ, फिर संघनन, फिर बादल, ये प्रोसेस है। ठीक है, ये प्रोसेस चलता रहता है। तो ये हमने देखा कि मेंस में डायग्राम, फ्लो चार्ट, मैप, टेबल्स, ठीक है, ये सब कहाँ पे यूज होता है।